नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया आपका AIRONDF चैनल में स्वागत करता हूं। और वर्तमान में वह भारत देश जो 562 रियासतों का विलय करके 1947 में भारत गणराज्य बना था, जिसने अपना एक संविधान बनाया था, विश्व के सबसे बड़े संविधान के रूप में, जिसने हम भारत के लोग जैसे मुहावरे को गढ़ा था, वह हम आज मणिपुर के संदर्भ में एक प्रश्न चिन्ह के साथ हमारे सामने खड़ा हुआ है। जिस तरह से मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोग 54 इंडियंस हैज़ बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं। शूट एट साइट का आदेश दिया जा चुका है, सेना गश्त कर रही है। उन सब के बीच में एक बात तो यह उभरती ही है कि क्या हम अपने को भारतीय मानने में पिछड़ रहे हैं, या फिर हम क्षेत्रवाद और अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए ज़्यादा जी रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा था वह संविधान और कानून के दायरे में ही तो हो रहा था। क्या यह बात आपको या भारत में मेरा वीडियो सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को समझ में आती है कि एक ऐसा समूह जिसको कि वहाँ पर मैतेई कहते हैं, जो भारत सहित अखंड भारत की अगर हम बात 1937 से पहले की करें तो जो बर्मा था, जिसे आप आज म्यांमार कहते हैं, उसमें भी पाया जाता था मैतेई, वह समूह है। और जो आज मणिपुर में 22,237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले में सिर्फ 2,238 वर्ग किलोमीटर के घाटी क्षेत्र में रहता है और प्रतिनिधित्व करता है 53% से लेकर 54% की जनसंख्या। आप यह भी जानते होंगे कि मणिपुर की जनसंख्या करीब 28 लाख है। यदि कोई व्यक्ति यह देख रहा है कि जिस भौगोलिक परिवेश में वह रह रहा है, उसकी जो संस्कृति है, जो उसके व्यवहार हैं, उसमें उसे भी जनजाति का स्तर मिलना चाहिए। और यदि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है तो वह तो संवैधानिक कार्य ही कर रहा है। और संविधान की उस परिभाषा में यदि कोर्ट के द्वारा 10 साल बाद यह निर्देश राज्य सरकार को दिया जाता है कि वह मैतेई हिंदू समूह को जनजाति का स्तर देने के पर विचार करें, तो यह भी एक संवैधानिक आदेश ही तो है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के उप अनुच्छेद 25 में यही तो लिखा है कि भारत में वह कोई भी समूह जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा या कहलाएगा जो अनुच्छेद 342 में परिभाषित होगा। और अगर कोर्ट के आदेश के बाद किसी राज्य का राज्यपाल किसी समूह विशेष को जनजाति का दर्जा दिए जाने की सिफारिश करता है, तो देश का राष्ट्रपति उस समूह को जनजाति समूह में शामिल करने का एक शासनादेश या निर्देश या गजट करते हैं। यह भी तो एक संवैधानिक ही प्रक्रिया है। और अगर उस प्रक्रिया में आज मैतेई को जनजातियों का दर्जा दिए जाने पर संवैधानिक कार्य हो रहा है, तो फिर यह विरोध कैसा है? क्यों मणिपुर जल रहा है? क्यों मणिपुर की सड़कें लाशों से पट गईं? क्यों हमने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? क्यों हमने आग लगा दी? क्यों हमने सेना के कमांडो को मार दिया? इनकम टैक्स के अधिकारी को मार दिया? क्या यह इस बात का संकेत है कि आप यह कहना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को कंडीशनली मानते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था को कंडीशनली मानते हैं? अगर वह मेरे तरह के न्याय करेंगे, अगर संविधान सिर्फ मेरी ही सुनेगा, तब तो हम संविधान मानेंगे, हम भारतीय न्यायपालिका को मानेंगे, नहीं तो हम हिंसा करेंगे। इसका मतलब है कि मन से आप भारत
के संविधान, भारत के कानून और स्वयं भारत के भूखंड से जुड़ी नहीं सके। आज जिस मणिपुरी भाषा की बात हो रही है, मणिपुरी नृत्य की बात हो रही है, अगर हम उसके प्रति सजग नहीं हैं तो हमें देश प्रेम की कमी है या राष्ट्रवाद नहीं है। आज हमको अपने उस जमीन से प्रेम होना चाहिए था जिस मणिपुर में हम रहते हैं। क्या मणिपुर की उस धरती पर खून के छींटे देखना देश प्रेम है? तो फिर आप देश प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हैं। संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण के विरुद्ध ट्राइबलाइजेशन या जनजातीयकरण की जो प्रक्रिया है, जिसमें भारत में स्वतंत्रता के समय से 212 जनजातीय समूह से आज 700 से ज़्यादा जनजातीय समूह हो गए हैं, इस पर विमर्श होना चाहिए। इस पर सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में शास्त्रार्थ होना चाहिए, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। वी द पीपल ऑफ इंडिया has any meaning, has any significance? Why we are ignoring the concept of we? अगर वी को हम इनकार कर रहे हैं, वी की जगह इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम अभी भी मान रहे हैं कि इट्स ओके, टेक्निकली, लॉजिकली, लीगली हम सभी 562 रियासत के लोग मर्ज तो हो गए हैं, बट इनहेरेंटली हम अपने को एक रियासत के रूप में आज भी मानते हैं। इसका मतलब तो यह हो गया, मणिपुर की हिंसा यह कहती है कि ऑब्जर्व्ड इंडिया एंड रियल इंडिया दोनों अलग हो गए हैं। ऑब्जर्व इंडिया में आज हमें लगता है कि ये संपूर्ण भारत एक है, लेकिन रियल इंडिया में आज भी हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। ऑब्जर्व्ड फीलिंग एंड रियल फीलिंग में भी अंतर आ गया है। ऑब्जर्व्ड फीलिंग ये है कि हमको ऐसा लगता है वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर वी आर वन, वी ऑल हैव कंप्लीट फेथ ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, where Article 1 clearly says that we are born free and equal. What is the meaning of free and equal? When we are trying to kill our native persons. निश्चित रूप से हम मानवाधिकार को नकार रहे हैं। निश्चित रूप से जो वास्तविक भारत है और जो दृश्य भारत है उसको हमें समझना होगा। अगर मैतेई लोगों को जनजाति का स्तर मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है, तो जन नागा और कुकी, खासतौर से कुकी, मेरे पिछले बनाए गए वीडियो में बहुत से लोग इस बात को कर रहे हैं कि रेसिज्म फैल रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा जीवन खतरे में है। अगर ये फीलिंग आ रही है कि आवर लाइफ इज ऑन स्टेक, वी आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो निश्चित रूप से यह एक खतरनाक संकेत है। हम सभी को मिलकर ऑब्जर्व्ड इंडिया नहीं, रियल इंडिया का निर्माण करना चाहिए। वी शुड ऑल हैव फुल फेथ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो भी लिखा है उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। हम जिस मौलिक अधिकारों को लेकर जी रहे हैं और अनुच्छेद 21 जिस गरिमापूर्ण भारत की बात करता है, जिस गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, उस गरिमापूर्ण जीवन में मैतेई लोगों को गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए। जिन 54 लोगों की हत्या हो गई उसका जिम्मेदार कौन है और किस क्राइम की सजा उन 54 लोगों को मिली है। वंस दिस कंट्री इज फॉर एवरीवन, तो फिर आर्टिकल 19 का आप उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? सभी का मौलिक अधिकार है कि अपनी तरह स्वच्छंद होकर व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं। तो मैतेई लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? आज वह सिर्फ मणिपुर के 2237 वर्ग किलोमीटर में क्यों रह रहे हैं और शेष
20,089 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी क्षेत्र दूसरे लोगों के पास क्यों है? क्या केवल शिक्षा में बंटवारा हो जाएगा, नौकरी में बंटवारा हो जाएगा, संसाधन में बंटवारा हो जाएगा? इसलिए हम मैतेई लोगों से संघर्ष करेंगे, उनके जीवन को खतरे में डालेंगे, मणिपुर को आग में झोंक देंगे। दो भाई भी आपस में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि दोनों भाई एक दूसरे की जान ले लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रदरहुड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम? अगर हम सब एक हैं तो हमें एक की तरह रहना चाहिए। और सहर्ष इतने लंबे संघर्ष के बाद अगर मैतेई लोगों को आज जनजातीय का स्टेटस मिल रहा है तो उन्हें जनजातीय स्टेटस को दिए जाने में सभी को सहयोग करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की हत्या करनी चाहिए। संविधान के अनुसूची 5, अनुसूची 6 का लाभ मैतेई को भी मिलना चाहिए। और इसको जानने के लिए कि ये सब हैं क्या, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से पूरे मणिपुर वासियों से यह निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भारत के संविधान में विश्वास करिए, भारत के लोगों में विश्वास करिए, भारत की संविधान की प्रस्तावना में रहते हुए इस बात का प्रचार करिए कि भारत सभी का उतना ही है जितना किसी भी एक भारतीय को लगता है कि वह उसका है। और मैतेई को सुरक्षित रखें, संरक्षित करें, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार दें, न्यायपालिका पर विश्वास रखें, न्यायपालिका के आदेशों का पालन करें, सरकार पर विश्वास रखें, राज्य की संकल्पना को फलीभूत करें। मैं इसी आशा के साथ मैं आलोक चांटिया ये मानता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, और मुझे पूरी आशा है कि मणिपुर का यह आंदोलन शांत होगा और जनजातीय भारत की एक नई दशा आप अपने प्रयासों से रखेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ भारत माता की जय। भारत हम सबका है, संविधान हम सबका है, हम सब एक हैं। कुकी, नागा, मैतेई साथ साथ रहकर पूरी दुनिया को संदेश दें कि भारत का मतलब अनेकता में एकता है। कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे यूनिक उदाहरण है भारत। अगर आप इसे दे पाए तो भारत अब पुण्य कथनी करनी में एक होता दिखाई देगा और ऑब्जर्व्ड इंडिया एंड रियल इंडिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।